इसका एक लाभ भी रहता है, बहुत बड़ा लाभ, कि भगवान बहुत सरल है मिलने, तो हमारे मन में उत्साह बना रहता है। जब हमें बार बार ही बताते हैं, रहती न प्रभु ही चूक किए की, रामचरितमानस में है ये बात बोलते हैं कि भगवान के हृदय में हमारे द्वारा की गई चूक नहीं रहती है। रहती न प्रभु ही चूक किए की, खरत सुरती सय बार ही की। उनकी आंखें एक ऐसा कैमरा है जिसके अंदर में ऐसा एक्सरे है। भगवान के स्वभाव में एक बोला, भगवान की दृष्टि में एक दोष है। उनके चित्त के कैमरे में चित्रगुप्त है ना, जो चित्रगुप्त कौन है? एक सीसीटीवी कैमरास होते हैं ना, जो गुप्त रह के आपके सारे चित्र खींचता रहता है। यमराज जी जब चित्रगुप्त से पूछते हैं इसका रिकॉर्ड बताओ, तो कहते हैं उस आदमी को उसका सारा दृश्य दिखता है। आपने वो नर्क वाली वीडियो देखी होगी है? भगवान चित्रगुप्त को भगवान ने प्रकट किया, तो भगवान तो हर समय देखो, हमारे स्वामी जी एक शब्द बोलते हैं, योगी लोग भी कोई विशेष विधा के द्वारा आपके बारे में जान लेते हैं। ये योगियों में भी सामर्थ्य है। कभी कभार साधक के अंदर साधना के दरमियान भी ऐसी कुछ बातें आ जाती है जिनमें से उन्हें कुछ बहुत अल्प ज्ञान हो जाता है। ठीक है, भगवान को भी ज्ञान होता है। अब तस्माद योगी भवार्जुन है, तो स्वामी जी महाराज ने बोला कि क्या अंतर है भगवान के जानने में, योगियों के जानने में। ऐसे ऐसे योगी हुए, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो सृष्टि भी कर ले, छोटी सृष्टि, छोटे मोटे जादूगर भी कर लेते, ये चीज ला दे, ये चीज कर बना दे, छोटे छोटे, जिन्हें छोटी सिद्धि में छोटी चीजें आती है। पर उनसे बोलो ये इससे काम नहीं चलेगा, एक चंद्रमा बना दो। विश्वामित्र ने वो भी बनाना शुरू किया। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से नाराज हुए तो कैसी कठोर तपस्या की है। घोड़ा गधा ब्रह्मा जी ने बनाया तो खच्चर बनाया है। ब्रह्मा जी ने बनाया गेहूं और चावल वगैरह, तो उन्होंने ज्वार बना दिया है। नर नारी ब्रह्मा जी ने बनाए तो षंड उन्होंने बनाए है। और फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं सृष्टि ऐसी करूंगा कि पेड़ से बच्चे उगेंगे। अब ना मैया की ना बाबा की कोई जरूरत नहीं, पेड़ से ही उगेंगे। तब बनाना शुरू किया नारियल। तब सृष्टि देखा ब्रह्मा जी ने पहले, तो बीच में रुकवा दिया, भैया रहने दो ब्रह्मा जी, वो विश्वामित्र जी आप रहने दो। वो नारियल का प्रोसेस वर्क चल रहा था, उसकी आंखें नाक वो सब अंदर की चीज बन रही थी। करे उसी के अंदर एक बालक जन्म लेगा, पेड़ से टपक के आएगा, बच्चे कूद कूद के आएंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो बड़ी सिस्टम खराब हो जाएगा। ऐसी सृष्टि का सामर्थ्य भी विश्वामित्र जी था। क्या तब भी वो भगवान नहीं, तब भी वो भगवान नहीं हो सकते। योग वशिष्ठ में तो इतनी तक कथा आती है, इतना इतना सामर्थ्य। अरे योगियों में तो योग कहां से लाते हैं? योग मतलब जुड़ना। किससे जुड़ते हो? जिससे शक्ति आती है, अनंत शक्ति, अथाह शक्ति, अनंत ऐश्वर्य, अनंत सुंदरता, सबके भंडार कौन? श्री ठाकुर जी। तो भगवान से चित्त वृत्ति को लय कर देते। योगाश चित्त वृत्ति निरोध, भगवान पतंजलि का जो सूत्र है, हम भगवान पतंजलि बोल देते हैं, भगवान शंकर बोल, भगवान शंकराचार्य, भगवान निम्बारकाचार्य, ये शब्द बोलते हैं। इसमें कभी कभार लोगों के मन में ये एक प्रश्न आ सकता है, जब सभी भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, फिर ये भी भगवान, तो उन्हीं भगवानों की फौज में 25-30 भगवान कई। तो हम बोल रहे भगवान वेदव्यास की भाषा ही, शास्त्रों की भाषा यथावत बोल रहे। हम भगवान इंद्र भी कह देते हैं। अच्छा, फिर आप हमारे भगवान को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इंद्र ने ये किया, ये किया। आपको शास्त्र के एक मूल अंतर बताता हूं, जो मैंने खुद खोजा, ये भगवान ने खोजवाया, लेकिन मेरे अंदर में ये बहुत जिज्ञासा रही कि सभी भगवान में फिर ये सभी को भगवान लिखा हुआ है। कभी कभार तो गुस्सा भी आता था कि ये इनको ये भगवान थोड़ी है, ये कोई इनको भगवान लिखा हुआ है। भगवान इंद्र आए, भगवान इंद्र ने ये बात बोली, भगवान अगस्त ऋषि, भगवान वशिष्ठ से बोला। अच्छा एक बात मुझे बताओ, भगवान ने बोला अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, मैं सर्वस्व सब कुछ सबका प्रभु मैं हूं।
और प्रभु नाम कैसे है? भगवान ने भगवत गीता में बताया ना, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासश्च शरणम सुहृत। अपने नाम बताए, मैं प्रभु हूं, नाम बोले। फिर भव्य प्रभु, प्रभु कैसे? नरेश प्रभु, प्रभु कैसे? फिर ये आप कैसे, कौन से प्रभु? और तुम भी प्रभु हो। हाँ, एक बात, मूलतः जब ऋषि बहुत भावुकों की समाधिस्थ अवस्था में लिखते हैं तो एक तो ऐसे ही वो उनके मूल में उनकी जो ऐश्वर्य, उनके अंदर जो भी शक्ति का अंश, मम तेजो अंश संभवम, ऐसे कह कि वो उनके अंदर स्थित भगवान की शक्ति की और भगवान की ही स्तुति कर रहे हैं। एक बात तो ये है, लेकिन इससे भी मैं एक अलग बात जो मैंने खोजी वो बता रहा हूं। मैंने खोजी, ये बात मुंह से बोलने में, व्यवहार में आ रही है। आपकी कोई खोज आपकी होती ही नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन व्यवहारिक जगत में मैं बोली इस शरीर ने खोजी या मुझको भगवान ने खोजवाया, इतनी लंबी सारी बातें बोलने के बजाय जो मेरे मुंह से तपाक से निकला वो मैंने बोल दिया, ठीक है। तो वो खोजने में जो बात जो दिखने में आई वो बात कौन सी थी? शास्त्रों में जहां भी भगवान की बात आती है, जहां भी भगवान की बात आती है, गौर से सुनिएगा, लिखा होता है, आप देखिएगा, भगवान इंद्र, भगवान भृगु, भगवान ये ऐसा लिखा होता है, भगवान मतंग वहां पे प्रकट। लेकिन वहां पे जब उनके बोलने की बात आती है तो लिखा होता है श्री मतंग उवाच, सबके आगे आता है ना, भृगु उवाच, श्री शुक उवाच, ऐसे आता है। लेकिन जैसे भगवान की बात आती है ना, इंद्र उवाच, लेकिन भगवान के आगे थे श्री भगवान उवाच। भगवान के तो कोई भगवत्ता एक मतलब आंशिक रूप से ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आंशिक रूप से भी आ जाए भगवान का, तो वो भी भगवान का एक अंशात्मक विभूति के रूप में उन्हें भगवान कह दिया, माना। लेकिन श्री भगवान शास्त्र में किसी को नहीं बोला। श्री भगवान मतलब भगवान की अनंत श्री को साथ लेके श्री भगवान जिन्हें बोलते हो ना, श्री भगवान, ये शब्द केवल भगवान के अतिरिक्त किसी के साथ नहीं आता। श्री राम जी जब बोलते ना तो लिखा होता श्री भगवान उवाच। शंकर भगवान के आप जब लिंग पुराण वगैरह देखेंगे तो उसमें श्री भगवान उवाच। भागवत जी में जब शंकर भगवान की सब देवता स्तुति करते हैं उस समय एक जगह प्रभुपाद जो पूरे अनन्य निष्ठा से श्री कृष्ण परक मीनिंग करने वाले एक अनन्य और अपने संप्रदाय का विशेष और उसका उस एक हमेशा संप्रदायिक परक परिभाषा होती है। एक आचार्य को संप्रदाय के लिए उनकी योग्यता क्या मानी जाती है? उसे भागवत जी और ब्रह्म सूत्र का भाष्य अपनी विचारधारा में करना पड़ता है, तब संप्रदाय को मान्यता मिलती है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जो लोग आचार्य आए उन्होंने भी भागवत का भाष्य किया। श्री जीव गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन्होंने ब्रह्म सूत्र की व्याख्या भगवान चैतन्य महाप्रभु की विचारधारा के हिसाब से की और वो करनी भी पड़ती है। तो इस श्लोक में मैंने देखा प्रभुपाद की, मैं व्याख्या पढ़ रहा था तो मुझे लगा ये इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, तो अंत में प्रभुपाद को यही कहना पड़ा, यहाँ जो शिव जी की जो स्तुति की जा रही है वो स्तुति उनके भीतर के अंदर के श्री कृष्ण की जा रही है, क्योंकि उसमें शिव जी को जो बता दिया गया है उसमें यहां तक कह दिया गया, हे भगवान भोलेनाथ, हे भगवान शिव, आपका आदि अंत और ब्रह्मा भी नहीं जानते और विष्णु भी नहीं जानते। और उस भागवत जी में, हाँ ये आप पढ़िएगा इसको, मैं तो भागवत का न्यूट्रल मीनिंग भी, तो अब भगवान शिव का मैं इस बात का मतलब बता सकता हूं और एकदम सही बता सकता हूं, क्योंकि मैं किसी एक उसमें बंधा नहीं हूं ना, मैं एकदम न्यूट्रली बता सकता हूं इसमें ऐसा क्यों बोला गया। आप जाने इसका मतलब भगवान विष्णु भगवान शंकर का आदि अंत नहीं जान सकते। तो कुछ लगता नहीं इस लाइन से कि भगवान श्री विष्णु का अपकर्ष किया गया और शिव जी का उत्कर्ष किया गया इस लाइन से, शिव जी को श्रेष्ठ जैसे लगता नहीं सेंटेंस सुनना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप बोलोगे, क्यों आप ये बोलोगे भैया वो दोनों एक ही है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा हाँ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, विष्णु और शिव दोनों एक ही है हरिहरात्मक सृष्टि में। और आप कहते, कई लोग तो कहते हैं शिव जी के नाम बीच में नहीं डालने चाहिए, इसे अवतार अपराध लग जाएगा, शिव जी भक्त है और वो भगवान है। मैंने कहा हाँ, और अब आपको स्कंद पुराण और ये पद्मा पुराण इनके स्तोत्र सुनाऊंगा ना, हरिहराय नमः, हे शिव नेत्र, और भगवान विष्णु और दोनों का है, हे चंद्रशेखर, फिर बोलेंगे हे रसिक शेखर, ऐसे इतने सारे स्तोत्र हैं जो हरिहर के साथ साथ मिले जुले हैं। आप उनका पाठ भी करोगे ना तो आप ये लगेगा कि आपको वेद व्यास जी ने बड़ा कंफ्यूज कर दिया। एक बात मैं बताऊं, भगवान का नाम क्या है? शिव जी की जब बात बोलते हैं ना, जब भगवान विष्णु की स्तुति आती है, आपका अंत शिव भी नहीं जानते, तो ऐसा लगता है अब कौन किसका अंत नहीं जानते, बड़ा कौन सा है इनमें, छोटा कौन सा? आपको एक बात बताएं, ये देखिए इस सेंटेंस में इसका मतलब क्लियर है। शिव जी के लिए शिव सहस्त्र नाम में अनंत नाम आता है
और यही नाम आता है विष्णु सहस्त्र में, अनंत देवेश जगन्निवास, जगन्निवास शब्द। और यही ठीक शब्द आता है भगवान भोलेनाथ के लिए, अनंत देवेश जगन्निवास। अनंत, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं। जैसे आप मुझे बताओ कोई चीज है 5 किलो, तो उसका आधा कैसे करोगे? 2.5 किलो करोगे। अच्छा, कोई चीज इनफाइनाइट, उसका आधा करके बताओ। अगर अनंत का अंत मिलता हो, भगवान अपना अंत खुद भी नहीं जानते, क्योंकि अगर अंत जानते होते तो इसका मतलब कहीं और भी कोई और भगवान होगा। अगर उनका कोई अंत है तो बात पक्की है। इसका मतलब विष्णु भगवान अगर अनंत है तो उनका अंत वो स्वयं भी नहीं जानते। इसका मतलब शिव नहीं जानते, कहने का मतलब स्वयं ठाकुर जी का कोई अंत ही नहीं है। और शिव जी का अंत नहीं जानते, इसका मतलब शिव जी अनंत है। अगर अंत विष्णु भगवान जानते होंगे तो इसका मतलब विष्णु नहीं जानते। इसका कहने का मतलब है शिव स्वयं उसका अपना अंत नहीं जानते। ये बात ऐसी है, पक्की बात है, क्योंकि शिव फिर अनंत कैसे हो गए? वरना शास्त्र के है ना, क्या सत्यम शिवम अद्वैतम, सत्यम शिवम सुंदरम, ये बात भगवान की बात बोली गई ना, ये बातें ऐसे बोली जाती। तो अनंत सामर्थ्य भगवान के भक्तों में भी भगवान से जुड़ के आ जाता है। आता है कैसा सामर्थ्य आता है? भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं कौन? एक मैं जिस विषय पे चल रहा हूं उसी को आगे कवर करने की कोशिश करूंगा, बस समय तो नहीं है मेरे पास इतना, लेकिन शॉर्ट में लेके चलता हूं। शुभ और दधीची ऋषि साथ पढ़ते हैं। राजा शुभ थे और वो परंपरागत पक्के विष्णु भगवान के भक्त, परम वैष्णव, और दधीची परम शैव। इष्ट के एक स्वरूप से अनुराग जब होता है ना, तो ये स्वाभाविक हो जाता है, नहीं यार ये ठाकुर जी का अपना ये स्वरूप ज्यादा प्यारा है, अरे तुम हमारे बाबा को नहीं जानते, लोग ऐसे बोलेंगे ना। वो प्यार भरी कलह है उस कलह के अंदर, लेकिन जब उसके अंदर में राग द्वेष का स्थान आ जाता है ना, तो वहीं हम अपने इष्ट के प्रति अपराध कर देते हैं। वैसे अपना इष्ट और आपका इष्ट कहने में भी उनके प्रति सूक्ष्म अपराध रहता है। हमारे भगवान, अच्छा आप हमारे भगवान को ऐसे पूछते हो, अच्छा इन्हें हमारे भगवान का वो जटा जूट वाला स्वरूप पसंद है, भाई हमें तो हमारे ठाकुर जी रसिया के रूप में पसंद है। और जब कोई भोलेनाथ का भक्त वास्तव में देखे ना, अगर वो शिव परक भक्त है, वो कहते वाह भोले बाबा आपने तो ब्रज के अंदर बड़ा सुंदर, ऐसा उसके, और सच में ये बात है ऐसे ही। इसी तरीके से भगवान की स्तुतियां होती है। तो शिव और दधीची ऋषि दोनों में बड़ा प्यार है। अब एक दिन क्या हुआ, मजाक के अंदर में दोनों में, राजा शुभ और उनके बीच में बचपन से बहुत अच्छी दोस्ती हो। कहा कि कभी बड़ा हो तू मुसीबत में आए ना तो मेरे पास आ जाओ, मैं राजा का बेटा हूं। चक्रवर्ती सम्राट जब राजा बन गए और दधीची ऋषि यंग जवान हुए, उन्हें लगा कि घर में पैसों की कमी, थोड़ी बहुत अपने मित्र से जाके बोलूं। राजा शुभ, राजा को बड़ा अहंकार होता है, जब देखते ना ये आदमी थोड़ा सा इसके कपड़े भी ऐसे और ये तो उनको देख के लगा और सही से इनका ड्रेसअप भी नहीं। राजा आ रहे मित्र तुम मेरे लिए, और तुमने कहा था मैं ब्राह्मण भी हूं तो राजा के क्षत्रिय के पास आ सकता हूं, तो मैं इसी कारण से तुम्हारे पास आया हूं कि आप कोई मेरे कार्य लायक कोई कार्य हो, ऐसा कुछ। राजा शुभ को बड़ी बेइज्जती सी महसूस हुई कि मुझे मित्र बता रहा। उन्होंने बोला कौन सी मित्रता, मित्रता बराबर वालों की होती है, ऐसा। दधीची ऋषि क्रोधित हुए हैं। अब क्रोधित हुए तो राजा शुभ ने क्या किया, आपस में उनको एक घुसा मार दिया, बेहोश हो गए। उसके बाद में उन्हें इतना अपमान महसूस हुआ कि मैं इतना कमजोर, एक राजा के सामने हमारी चलती क्या। तब उन्होंने बोला आपको बताएंगे कि ब्राह्मण में क्या बल होता है। आपने क्षत्रिय बल, क्योंकि आप में अमोघ शक्तियां हैं, क्षत्रिय बल पे मेरे साथ ऐसा किया ना, तो मैं आपको बताऊंगा। अब वो इतने दुखी हुए, वन में गए, एक ऋषि ने उन्हें उपदेश कर दिया कि मृत्युंजयो रक्षतु सर्वकालम, भगवान महादेव ऐसे हैं जो बड़े। तब उन्होंने भगवान महादेव की उपासना की और भगवान शिव ने उनको अमोघ कि तुम मेरा स्वरूप बन गया। कालांतर में उन्हें भगवान शिव के दर्शन में भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, अपने दर्शन कराए। ये एक शुभ राजा अब दधीची ऋषि के पास जाते हैं और उन्हें उनके सिंहासन पर से लात मार के गिराते हैं। सारी दिव्य शक्तियां महर्षि दधीची के सामने आके एकदम समाप्त हो जाती थी। तो उन्होंने कहा कि ये बात क्या है। राजा शुभ ने क्या किया, सीधा भगवान के पास सोर्स लगाई है, विष्णु यज्ञ किया, भगवान श्रीहरि का अनुष्ठान आह्वान किया कि हमारे पुरखे आपके भक्त रहे हैं प्रभु, हमारी लज्जा रखो, एक ब्राह्मण से भरे दरबार में मेरे को लात मार के बेइज्जती करके गया। जब भगवान ने सुना तो उन्होंने बोला दधीची ऋषि, तो भगवान ने बोला नहीं इसमें क्योंकि जो जिसके पीछे होता है उनकी लड़ाई होती है ना, इसके पीछे चीन है,
और हमारी उस किसी के पीछे अमेरिका आ जाए, आपस में वो पीछे वाले भी लड़ मरते, होता कि नहीं होता। और ये भक्त वत्सल, जब भक्त बुलाते दोनों दौड़े दौड़े आते, दोनों के दोनों एक ही है, पर लीलाओं में तो खूब खुराफात होती है। अब विष्णु भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तब भी उन्होंने बोला आप दधीचि ऋषि को आपको हराना पड़ेगा। प्रभु मैं, आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा। भगवान ने कहा इनको दधीचि ऋषि का सामर्थ्य दिखाना पड़ेगा। मैं मना करूंगा तो बार बार कहेंगे आप कैसे भक्तवत्सल हो, शिवजी अच्छे भक्तवत्सल है। भगवान ने कहा चलो चलो हम चलते हैं। ये भगवान भक्तों के लिए बंधे हैं डोरी में, ये हार जाए ना। देखो ठाकुर जी का नाम है अजित, पर अजित है वो बहुत पराजित हुए। वो कौन से इस खेल में पराजित हुए? वो गए वहां पे दधीचि ऋषि के यहाँ गए ब्राह्मण मन के, कहते मैं उन्हें लड़ाई में नहीं हराऊंगा, मैं उनसे मांग लूंगा। कितने पे बात ठहरेगी? कह रहे अगर यूं बोल दोगे कि दधीचि हारा और राजा शुभ जीते, इतना बोलने पे मेरे को ठंडक पड़ जाएगी गले में, जो लात मारी ना उसके माफ कर दूंगा, ब्राह्मण है चलो छोड़ दिया। दधीचि ऋषि के सामने तो प्रेस्टीज की बात आ गई। उन्होंने कहा मेरे भोले बाबा, मेरे हारने का मतलब भोले बाबा का हार जाना है। ठाकुर जी बन के गए एक ब्राह्मण याचक, और जाके गए, उन्होंने बोला भिक्षाम देहि, दरवाजा खटखटाया, दधीचि ऋषि बाहर निकले। बड़े याचक, उन्होंने अपनी हड्डियां तक दे दी थी, ऐसे थे दधीचि ऋषि। और भोलेनाथ से प्रेमी भक्त जिन्हें कहते, प्रेमी भक्त, खाली वो ऋषि भक्त नहीं, प्रेम था भोलेनाथ के प्रति। तो उन्होंने जाके जब बोला मुझे भिक्षा चाहिए, तो उन्होंने बोला आप कुछ भी भिक्षा मांग लीजिए। उन्होंने कहा अच्छा तो जो मांगेंगे आप देंगे? बोले हाँ हम जरूर देंगे, आप मांगेंगे हम जरूर देंगे, लेकिन आप ऐसा कीजिए पहले अपने सही वेश में आ जाइए। तो ठाकुर जी को कोई पहचान नहीं सकता, पर दधीचि के पास वो दिव्य आंखें थी, पहचान गए। मायापति भगवान की माया को भी भेद के वो भगवान को पहचान पा रहे थे। शुक्राचार्य भी पहचान गए थे भगवान को, नहीं पहचाने थे, बलि नहीं पहचाना, भक्त था। पर गुरु जी, चाहे राक्षसों के गुरु जी हो, गुरुजी तो गुरुजी ही होते हैं, बेटा ये भगवान है। खैर वाह गुरुदेव, सच में भगवान आंखों के सामने भी खड़े हो तो गुरु के बिना कोई पहचानवा नहीं सकता। आपने ही हमें पहचानवाया कि भाई ये देखो पहचान लो ठाकुर जी सामने। अरे रे हम आपके बड़े ऋणी, ऐसे ही ना, ये शुक्राचार्य जी ने कहना। तब भी शुक्राचार्य देखो कैसे भगवान का फेवर लेने के बजाय राक्षसों का ही फेवर ले रहे। गुरु भी पक्के थे, दान मत कियो ऐसे बोल रहे थे ना। तो कहा दधीचि ऋषि ने देखो भैया अपने सही स्वरूप में आ जाओ, हम दे देंगे दान, वो 4 भुजाएं। और अपना आपको ऐसे मांगने में शर्म आती ना, अब मांगोगे तो हमें देने में भी अच्छा लगेगा। भगवान ने कहा अच्छा आ गए लो सामने, तो अब बोलो अब। तो उन्होंने कहा हाँ क्या मांगोगे? तो उन्होंने कहा ये बोल दो कि हम हार गए और क्षु जीत गया। उन्होंने बोला कहने में मुझे कोई समस्या नहीं है, पर पक्षपाती हो आप। भगवान है ही पक्षपाती, आप पक्षपाती हो, सही निर्णय नहीं करते। मारपीट की शुरुआत उसने की थी, घूसा मारा था ना, आप ब्राह्मण्य देव हो ब्राह्मणों के हैं, और आप हमारी बेइज्जती करा रहे हो यहाँ पे। अब कैसे कहेंगे हम नहीं। अब जैसे भगवान को बोला, भगवान ने बोला नहीं तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, आप हमारा प्रभाव नहीं जानते, जाने दीजिए आप हमारा नहीं जानते। भगवान ने कहा अरे अरे मान जाओ, है। भगवान तो अपनी भ्रकुटी बांकी करके दिखा रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये आंखें मुझे मत तरेरिए, मेरे पे कुछ असर नहीं होने का। भगवान ने कहा तुम जानते नहीं, लो तत्काल विश्व रूप प्रकट कर दिया। ओहो दिव्य सूर्य सहस्त्राणी भवे दिग्पदिस्थिता। ऐसे भगवान अनंत अंतरिक्ष में, जैसे अर्जुन तो देख के कांपने लगे थे, भगवान से डरने लगे। सकेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति, डर घबराने लगे थे, क्योंकि अनंत अंतरिक्ष कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के अनंत शरीर के अंदर दिख रहे हैं। कैसे कैसे ब्रह्मांड बन रहे हैं, सृष्टियां बन रही है, देवता गंधर्व किन्नर गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संगा विक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या। सब रुद्र सब जन स्तुति कर रहे हैं, देवता डरे और असुर लोग भाग रहे हैं। रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती। भगवान का ऐसा विराट रूप देख के दधीचि ऋषि ध्यान से देखते रहे। उन्होंने बोला बस हो गया। भगवान ने कहा तू जाना नहीं मैं कौन हूं? तो बोले लगता है आप नहीं जाने मैं कौन हूं। भगवान ने कहा बड़ी तुम्हारे ऐट है। तो उन्होंने बोला अब मैं आपको विराट रूप दिखाता हूं। ओ दधीचि ऋषि ने ऐसा विराट रूप प्रकट किया कि उसमें अपने आप ठाकुर जी को भी अपने भीतर दिखा लिया। तो भगवान से बड़े कौन? बोले तुम हो गए अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, हम जैसे भक्तों की तो यही कोठरिया में घूमते हो। सही बात है, भक्त से बड़े भगवान से बड़े भक्त निकल आते हैं।
अब भगवान को अपना विराट रूप दिखाया, भगवान भी यार क्या, भगवान ने कहा क्या बोलूं। उन्होंने बोला देखो ये तो मैं बोलूंगा नहीं। राजा शुभ ने देखा यार जानबूझ के भगवान करवा रहे थे, शुभ छुपे छुपे देख रहे थे। उन्होंने कहा यार हम इनकी भक्ति करने बजाय तो हमें दधीची की करनी चाहिए थी। भागा भागा मित्र गलती हो गई, हम आपस में मित्रता कर लेते हैं। सच में तुम ब्राह्मण बड़े दयालु होते हैं। अब स्तुति करने लगे, ब्राह्मण बड़े दयालु होते हैं, आपने सही कहते हो, हालांकि दोस्ती बराबरी वालों की होती है, क्या तुम उनसे मित्रता करोगे? दधीची ऋषि ने कहा जाओ तुम्हें माफ कर दिया, पर ये तुम्हारे सरकार है, इनको हम माफ नहीं करेंगे। हरवाने आए थे ना, हमें बड़ा हराने का शौक है, खुद हार जाओगे। तुम्हारा नाम अजीत है ना, तुम पराजित। और किससे? हमारे भोले बाबा के भक्त से ही हारोगे। किससे आ रहे थे ठाकुर जी? वीरभद्र से युद्ध में। एक समय जब दक्ष प्रजापति ने बोला मुझे बचाओ बचाओ, ये मुझे मेरा सर काटेगा, तो उस समय हारे थे ना। इस कारण से हारे थे। भगवान को श्राप मिला था दधीची का। श्राप तो वो मान ही लेते हैं, जो नहीं लेना होता वो नहीं लेते। भृगु ने श्राप देने लगे ना, तुम्हारी बीवी का सर काट रहा, हम तुम्हें श्राप देंगे। भगवान ने कहा हम लेंगे नहीं। तो फिर तपस्या करने लगे, भगवान प्लीज श्राप ले लो ना, ले लो ना, ले लो ना। ये सारा सामर्थ्य भगवान से आता है। तो योगियों में भी दिव्य दृष्टि होती है, भगवान में भी दिव्य दृष्टि होती है। क्या अंतर होता है भगवान की दिव्य दृष्टि और योगियों की दिव्य दृष्टि में? हमारी बात यहां शुरू हुई थी। भगवान की दिव्य दृष्टि होती है, भगवान होते हैं युक्त योगी, नहीं योगी होते युक्त योगी, और भगवान होते हैं युंजान योगी। कि भगवान योगियों को पहले ध्यान करना पड़ता, फिर देखते इस कितने जन्म। ऐसे होता है कि नहीं होता है? भगवान को कोई ध्यान नहीं करना पड़ता। साक्षी सर्वाधि साक्षी भूतम। 1 अरब जन्म पहले तू ये था बेटा, उस दिन क्या किया था? सैटरडे के दिन ये बात है? अच्छा कितने 35 पे ही हुआ था। तो भगवान को ध्यान नहीं लगाना, हम क्या कहते हैं वो उस दिन ऐसा होता है कि नहीं होता? योगी ध्यान करेंगे 25 दिन पहले, आप तो 15 दिन पहले, क्योंकि आपको अकल लगानी पड़ेगी। योगी ध्यान भगवान से जुड़ेंगे और तब उनमें आएगा। भगवान के अंदर ये साक्षीपना, भगवान के अंदर ये नित्य विराजित रहता है। तो ऐसा सामर्थ्य लोग पालें, कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, लेकिन जैसे हमारी भगवत्ता, भगवान की जो भगवत्ता है, भगवान के अंदर सदा ही जो चीजें हैं वो नित्य विद्यमान रहती है। हमने विषय कहाँ से शुरुआत की थी? हाँ देखो, ऐसे भगवान जो सब कुछ देखते हैं। चैतन्य प्रभु ने आज विषय को एकदम सही पकड़ के रखा है। हाँ, वरना क्या होता, मैं खुद टटोल के बताता हूँ। मैं कहा था मैं भी युंजान वो युक्त योगी हूँ, जो अलग अलग पीछे देखता हूँ, नकली वाला है। और ये सर होता है भैया, सही श्रोता हो। तो मैं बता रहा था भगवान की दृष्टि में भी दोष है। जो सब कुछ देख सकते हैं वो एक चीज नहीं देखते। हम कह रहे हैं ना भगवान की सरलता से मिल जाते। विषय हमारे यहाँ से शुरू हुआ था, तो इससे उत्साह भी रहता है, एक नुकसान भी रहता है यहाँ से ना। तो भगवान के कैमरा में एक चीज नहीं दिखती, रहती न प्रभु ही ये चूक किए कि भगवान में निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष क्या? वो ये कि पास की चीजें थोड़ी क्लियर नहीं देख पाते हैं। कैसे? जब इंद्र भागा ना डर के मारे कि ठाकुर जी ने गिरिराज धारण कर लिया, मेरी क्या रेल बनाएंगे, डर गया। तो ये बात किसने? गुरु जी ने, नारद जी महाराज ने बोला देखो भगवान की चरणों के पास चले जाओगे ना, भगवान को शरण पड़े हुए की गलती नहीं दिखती। श्रीनाथ जी बाबा को देखा, श्रीनाथ जी गोवर्धन नाथ जी को ऐसे करके रखते हैं ना, वो यूं करते, वो कहते हैं यूं बुलाते रहते हैं, यूं करके और फिर पता है कैसे रखते हैं? आंखें नीचे रखते हैं। आंखें नीचे क्यों? वो चरणों की साइड आके रखते हैं। आओ इधर चरणों में आ जाओ, चरणों में है, सबको माफ कर दूं, आओ आओ आओ। सही बात है। तो वो यूं बुला रहे, आओ माम एकम शरणम ब्रज। फिर क्या कहते हैं? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। नजदीक आने पे भगवान को अपने भक्त के दोष नहीं दिखते हैं। ये बात, तो ये बात तो हमें उनकी भक्तवत्सलता के बारे में बताती है। लेकिन कभी कभार इस बात से हम, और जैसे भगवान यार धन्ना के लिए भी आ गए थे, इनके लिए भी आ गए थे, मेरे लिए तो नहीं आए ना, है इसका मतलब इतनी जल्दी नहीं आते होंगे। होता है कि नहीं? तब निराश हो जाते हैं, डर भी जाते हैं, ऐसी चीज। तो भगवान की इस भक्तवत्सलता और भगवान की अनंतता, भगवान की भगवत्ता को साथ साथ जानना चाहिए। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है कि भगवान की भगवत्ता क्या है। भगवान है क्या? छोटी सी घटना नहीं है, और एक वह छोटी सी घटना है। कैसे भगवत प्राप्ति कैसे होती है? यूं बोलते हैं, जो फूल होता है ना, उसमें ऑलपिन को क्रॉस करोगे तो कितना टाइम लगेगा? फूल की पंखुड़ी में जल्दी से, अरे इतनी जल्दी भगवान की प्राप्ति होती है।
और इतना वक्त लग जाता है, अनंत जन्म। गूलर के पेड़ के अंदर वो कहते हैं पता नहीं कौन सी क्या चीज होती है, उतने जन्म लेने पड़ते हैं भैया। मैंने कहा तो बड़ी मुश्किल बात है। तो इसके बीच में एक बात निकली, हमें इस बात से अश्योर होना चाहिए भगवान के बल पे भगवान की प्राप्ति करनी है। इसमें आपका बल अनंत है सरकार, ये बात हमने मानी, ठीक है। अपने साइड में वकील करोगे ना, वकील किनको बनाओ? संतों को, इनकी बातों के हिसाब से। और तुम भगवान की एक कमजोरी मतलब एक सूत्र, उनकी एक बात को भी लेके चलोगे ना, भगवान ऐसे हैं, फिर आपके लिए भगवान ऐसे ही हैं। आप जैसे बोलोगे ना भगवान को मिलना बहुत कड़ा होता है, बहुत टफ होता है, इतना उल्टा लटकना पड़ेगा इतने साल तक, तो भगवान का बेटा लटको। उस हिसाब से आप कहोगे ना भगवान का मिलना सरल होता है। सेठ जी बार बार कहते हैं मुझ पे उपकार करो, अब की बार ये मान लो कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, हम इसी जन्म में से भगवान की प्राप्ति करेंगे। इस मान्यता के कारण भी तुम भगवान की दया वशात भगवान को बहुत जल्दी पाओगे। बार बार अपने उद्देश्य को चिताने वाला, क्योंकि उद्देश्य चिन्मय उद्देश्य है, वो उद्देश्य जानता है कि आप उनको चाहते हैं। आप इस मृदंग को चाहने लगो या फिर आप संसार की किसी मेटेरियलिस्टिक चीज को मान लो चाहने लगते हो, उस चीज को पता नहीं आप उसे चाहते हो, लेकिन भगवान को नित्य पता रहता है आप उन्हें चाहते हो, उन्हें पाना चाहते हो। आप माला जप रहे हो उनके लिए, आज अखंडानंद सरस्वती जी की बात बता रहे हो, दौड़ रहे हो तो उनके लिए दौड़ो, बैठे हो तो उनके लिए बैठे हो। हम क्या कर रहे हैं भाई? ठाकुर जी के लिए बैठे हैं, सो गया ठाकुर जी के लिए सो रहे हैं, उठ गए नाश्ता कर ठाकुर जी के लिए खा रहे हैं। ये आदत, भगवान को धोखा दे रहे हो क्या? हाँ थोड़ा धोखा दे ही लो, पर कॉन्शियस रहो कि तुम उन्हें धोखा दे रहे हो। अगर चालाकी दिखा रहे हो तो कॉन्शियस हो कि मैं आपसे चालाकी कर रहा हूं सरकार, तो उन्हें संभलवाओ। बार बार आप भगवान को संभाल लो अपने हृदय में। भगवान को क्या संभालोगे, वो आपको संभालेंगे, लेकिन आप संभालिए। आप कोशिश कीजिए कि आपका ये उद्देश्य है, आप इसलिए जी रहे। आप मंदिर क्यों जा रहे? भगवान के लिए। आज मंदिर नहीं गए तो क्या बोलोगे? भगवान के लिए नहीं जा रहे, इस बात को भी संभाल लेना कि सच में तुम भगवान के लिए नहीं जा रहे हो क्या? इसमें बहुत सावधानी की जरूरत पड़ेगी। जो भी करे हृदय की सरलता और आपकी उसमें निष्ठा हो। आप कुछ भी करें उसमें निष्ठा हो, आपकी निष्ठा नहीं है ना उस चीज में, फिर कोई बात की उसकी कीमत नहीं रह जाती। कुछ चीजों का मुझे बड़ी दृढ़ता से विश्वास हुआ, और मैं विश्वास वाले लोगों में से नहीं हूं ना, बहुत चीज को ठोक ठोक बजा बजा के देखता हूं, इसलिए अब अंदर में विश्वास हुआ, इसलिए बड़े श्योरिटी से आपको एक बात बोलता हूं, कुछ भी चीजें माने तो उनको सही आप अपने सिंसियरिटी से उन बातों को खुद भीतर से एक्सेप्ट करें। मजा तभी आएगा और सच में आप उसको रियलाइज कर पाएंगे। भक्तवत्सल भगवान